दोस्तों, क्या थी वो घटना जब अचानक ही विवादित ढांचे के नीचे भगवान श्री राम की मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई। जब सुबह लोगों ने देखा तो राम भक्तों की वहां पर भीड़ लग गई। दोस्तों, 500 सालों का लंबा सफर आज कहीं राम भक्तों के लिए सच होता दिख रहा है। लेकिन आखिर भगवान राम का मंदिर मुगलों ने क्यों तोड़वा दिया था? क्या थी वो घटना जो आज से करीब 492 साल पहले की है? बात है 1528 की। 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है और कहा जाता है कि तभी बाबर के सेनापति मीर वाकी ने उस मंदिर को तोड़वाया जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था टिकी हुई थी और उसकी जगह मस्जिद बना दी गई। आखिर 1528 से पहले वहां पर भगवान श्री राम का कैसा मंदिर हुआ करता था? उसके बाद कैसे एक लंबी लड़ाई शुरू होती है जो 500 साल तक आज जीत में बदल रही है? यह 500 सालों का संघर्ष आखिर कैसे तय किया गया? इनमें आखिर क्या घटनाएं हुई? आज राम मंदिर के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को अंत तक। वीडियो में सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अयोध्या के मंदिर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी जाएगी। ये वो राम मंदिर है जिसको बनते हुए देखना करोड़ों भारतीयों का एक सपना था, क्योंकि इसी जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसे पाने के लिए लगातार 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा। इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में लड़ाई लड़ते गुजार दी। इतना भी आसान नहीं था राम मंदिर बनने का ये सफर। अब चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस मुद्दे को डिटेल में आपको बताने की। बात है 1528 के बाद क्या हुआ, तो ये सब लोग जानना चाहते हैं। तो 1528 की उस बात के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आखिर क्या हुआ था उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि उस समय अयोध्या पर सूर्यवंशियों का कई वर्षों तक राज्य था और यहीं पर श्री राम जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी हो गई, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे के वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पूर्ण राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और यहीं पर भगवान राम के बेटे कुश ने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। अकेली अयोध्या के अंदर सीताराम जी के करीब 3000 से ज्यादा मंदिर थे। इसके बीच में जब मंदिर की हालत लंबे समय के चलते खराब हो गई थी तो कुछ राजाओं ने उन्हें ठीक भी करवाया था। इस तरह समय बीतने के 7 साल 1526 का दिन आता है और दिल्ली पर उस समय इब्राहिम लोदी का राज था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के नजदीक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके कुछ समय बाद 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है और ऐसा बताया जाता है कि बाबर एक सेनापति था, मीर वाकी, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़वाकर ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक मस्जिद को बना दिया गया। बाद में बाबरी मस्जिद कहाँ गया और यह घटना हिंदू लोगों के आस्था पर सबसे बड़ी चोट थी। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के बनने के काफी समय बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि वो मस्जिद वाली जमीन वापस मिल जाए, लेकिन उनकी कोशिश कुछ ज्यादा ही रंग नहीं ला पाती है। ये बात है बीते साल 1717 की। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कर दिया कि मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बना देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाए। कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। वहाँ पर चबूतरे की बात यूरोप के जोसेफ थिम्पेटर ने भी कही थी। बात है 1717 के बीच यह वहीं पर थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि वहां पर एक राम जी का चबूतरा हुआ करता था। ये वह वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल भी हिंदू इसे भूले नहीं थे। यूँ तो अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बना दी गई।
1813 में हिंदुओं की तरफ से दावा किया जाता है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था उसी जगह पर रामलला का जन्म हुआ था। मतलब कि बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुम्बद थे और इन गुम्बदों के नीचे ही रामलला के जन्म का मुख्य स्थान माना जाता है। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगोमेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। सबसे पहले से लेकर लोगों में साल 1853 में दंगा भड़क उठा जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और उसके 6 सालों बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई, लेकिन अभी भी हिंदुओं की तरफ से आक्रोश कम नहीं हुआ। और फिर आता है साल 1885 का और ये मामला अदालत में चला गया। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास चबूतरे पर मंदिर बनवाने की अदालत से मांग की, वो भी मांग उनकी खारिज हो गई। भले ही जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने एक बार के लिए इस विवाद को शांत करवा दिया, लेकिन कई साल बीतने के बाद इसका असली विवाद शुरू हुआ। फिर आता है साल 1949 में एक ऐसी घटना घटी जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि 23 दिसंबर 1949 को अचानक सुबह जो विवादित ढांचा था उसके अंदर भगवान श्री राम की एक मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष का दावा था कि यह मूर्ति अपने आप वहां पर प्रकट हुई थी, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। जब यह बात पूरी दुनिया में फैल गई तो दोनों पक्ष के लोग वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। जब विवाद ज़्यादा हुआ तो यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से कह दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है जो कि बेकाबू हो सकती है। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमानों में आक्रोश शांत नहीं हुआ। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। बाद में भी लंबे टाइम तक हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से लगातार कोशिश की गई। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की और इसी के 2 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर ताला हटाने का आदेश दिया। फिर वो दिन आता है जिस दिन बहुत बड़ी घटना घटती है। 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोग पहुंचने से वही हुआ जिसका लोगों को डर था। वहां पर उपस्थित लोग 11:50 पर गुम्बद पर चढ़े और करीब 4:30 बजे तक तीनों ढांचे गिरा दिए। इस घटना के कुछ ही टाइम बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। पूरा देश दंगों की आग में झुलस उठा, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, कितने ही लोग घायल हो गए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। मगर 1990 के दशक में जब केंद्र में दोबारा भाजपा आई तो फिर से दोबारा हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गए। फिर देश में चल रहे सभी मामलों को एक जगह लाया गया। बाद में इस मामले की जांच के लिए आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया, ताकि यह पता चल सके कि उस मस्जिद के नीचे आखिर पहले क्या था। SI की रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह यह विवादित ढांचा था उसके नीचे अवशेषों से यह बात साबित होती है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था, और ये सरकार के सामने और कोर्ट के सामने सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ था कि वाकई उस विवादित जगह के नीचे भगवान श्री राम का पहले मंदिर था। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान
निष्ठावान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। कोर्ट के फैसले पर इलाहाबाद ने रोक लगा दी और ये बात है साल 2011 की। लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया, जिसमें 277 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, लेकिन इसी के बाद मस्जिद जो थी वहां पर उसके लिए 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। अब वह दिन भी आ गया है जब पूरा मंदिर बनने के बाद पूरी तरह मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कितने लंबे समय के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया गया है। कितने ही लोगों ने इसके अंदर अपनी जान गंवाई, लेकिन आखिर में सत्य की जीत हुई। जैसा हिंदू धर्म के लोग चाहते थे वैसा हुआ, यानी कि भगवान श्री राम का अपना खुद का जो जन्मभूमि थी वो वहां पर बनकर तैयार हो गई। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी खबरें आपको आने वाले वीडियो में मिलती रहेंगी।